जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3334 से 3336। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। उस समय वे स्वाभाविक रूप से जितनी जल्दी हो सके सभी स्वर्गभक्षी राक्षसी कुलों को मारना चाहते थे। हालांकि सभी स्वर्गभक्षी राक्षसी कुलों को मारना असंभव था, लेकिन जितना संभव हो उतने लोगों को मारना सबसे अच्छा होगा। हालांकि दोनों कुलों के बीच शिकायतें बहुत लंबी नहीं थी, लेकिन वे उनकी हड्डियों में गहराई तक समाई हुई थी। हर कोई जानता था कि एक बार जब दूसरे पक्ष ने बढ़त हासिल कर ली, तो वे निश्चित रूप से उन्हें दूर नहीं जाने देंगे। स्वाभाविक रूप से लड़ते समय उन्हें कोई गलतफहमी नहीं होगी। हालांकि स्वर्ग भक्षण राक्षसी कबीले के विशेषज्ञ बहुत अधिक उदास थे। इसका कारण ये था कि उनमें से विशेषज्ञ हमेशा मानव जाति के शीर्ष विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित करते थे। इस तथ्य के कारण कि उन्हें संप्रभु सम्राट की सहायता नहीं मिली, उनके अर्ध सम्राटों को कष्ट उठाना पड़ा। मानव जाति के कई संप्रभु सम्राटों के सामने वे छिपने में बिल्कुल भी असमर्थ थे। जैसे ही वे प्रकट होंगे, उन्हें कुचलकर मार डाला जाएगा। भले ही वे मजबूत हो या कमजोर, प्रारंभिक चरण के अर्ध सम्राटों से लेकर चरम अर्ध सम्राटों तक उन सभी को प्रतिरोध करने की क्षमता के बिना कुचलकर मार दिया जाएगा। संप्रभु सम्राटों से पहले अर्ध सम्राट इसी तरह शक्तिहीन थे। जहां तक मानव सेना के अर्ध सम्राटों की बात है, वे स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के दिव्य राजाओं को निशाना बनाएंगे और उन्हें कुचल देंगे। इस प्रकार परत दर परत स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कुल के दिव्य राजाओं को कुचल दिया गया। परिणाम स्वरूप स्वर्ग भक्षण राक्षसी कबीले के हर एक विशेषज्ञ को मानव सेना के विशेषज्ञों का सामना करना पड़ रहा था, जो उनके ऊपर एक संपूर्ण क्षेत्र थे। इस प्रकार चाहे उन्होंने कितना भी संघर्ष किया हो, ये सब बेकार था। जब मानव सेना के विशेषज्ञों का सामना किया गया जो उनके ऊपर एक संपूर्ण क्षेत्र थे, या कभी कभी उनके ऊपर दो पूरे क्षेत्र भी थे, तो वे थोड़ा सा भी प्रतिरोध करने में असमर्थ थे। स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले की नींव मानव जाति से ऊपर थी। हालांकि उनके विशेषज्ञ 7 प्रांतों में फैले हुए थे। इसके अलावा उन पर मानव जाति द्वारा घात लगाकर हमला किया गया था। इस प्रकार वे निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार ही नहीं थे। इस प्रकार वे एक साथ एकत्रित होने में ही असमर्थ थे। इस प्रकार चाहे वे कहीं भी हो या कहीं भी हो, वे अपनी बेहतर सैन्य शक्ति जुटाने में असमर्थ रहे। उन्हें केवल मानव सेना की बेहतर सैन्य ताकत से ही कुचला जा सकता था। अपने विशेषज्ञों के चौतरफा दमन के अलावा मानव सेना को रोकने की बात तो दूर, वे मानव सेना को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाने में भी असमर्थ थे। उन कठिन किलों का सामना करते हुए मानव सेना पहले उन पर युद्ध किलों की तोपों से बमबारी करेगी। जमीन जोतने के बाद मानव घुड़सवार सेना तीरों की बारिश शुरू कर देगी। अंततः वे फसल काटने के लिए आगे बढ़ेंगे। जो लोग पहले 2 समूह हमलों का सामना करने में सक्षम थे, वे फीनिक्स पंख और किलिन सीन जैसे दुर्लभ थे। उसके बाद वे मानव सेना में डूब गए। मानव जाति की आगे बढ़ने की गति बेहद तेज थी, क्योंकि वे जानते थे कि वे यहाँ क्षेत्रों पर कब्जा करने आए थे। वे जल्दी में थे। यदि उन्होंने 7 प्रांतों के क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए समय का लाभ नहीं उठाया, तो बहुत संभावना थी कि वे किसी और का क्षेत्र बन जाते। भले ही वे एक प्रांत का क्षेत्र खो दें, यह अतुलनीय रूप से दर्दनाक होगा। किसी को पता होना चाहिए कि अतीत में मानव जाति का कुल क्षेत्र केवल एक प्रांत का आधा क्षेत्र था। इसलिए वे जानते थे कि ये क्षेत्र मानव जाति के विकास के लिए कितने महत्वपूर्ण थे। अभी ये जीवेन अभी भी सबसे आगे थी। हालांकि वे सम्राट धीरे धीरे अपने होश में आ जाएंगे। शायद वे मित्र सेना बनाकर आक्रमण करेंगे। उल्लेख नहीं करने के लिए पूर्वी एम्पायरियन हवेली का हस्तक्षेप भी होगा। ये सबसे अच्छा होगा यदि वे एक ही बार में 7 प्रांतों पर कब्जा कर सके और इसे एक सफल उपलब्धि बना सके। फिर दूसरे लोग कुछ कहना चाहें तो भी यह असंभव होगा। पहले जब स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले ने मानव जाति के 4 प्रांतों पर कब्जा करना चाहा, तो उन्होंने भी यही काम किया था।
एक सिद्ध तथ्य सर्वोत्तम सुरक्षा था। कोई भी उस कबीले के विजेताओं के लिए चीजें मुश्किल नहीं करेगा जिसका पतन होना तय था, उस कबीले के लिए जिसका पतन होना तय था। जब तक पूर्वी एम्पायरियन हवेली ने कुछ नहीं कहा, स्वर्गीय पूज्य को चुनौती देने की हिम्मत कौन करेगा। अभी यद्यपि येज़िवेन एक स्वर्गीय पूज्य नहीं था, उसने एक स्वर्गीय पूज्य का वध किया था। ऐसे शक्तिशाली सनकी को निश्चित रूप से उत्तेजित नहीं किया जा सकता था। कुछ हद तक वर्तमान येज़िवेन किसी स्वर्गीय पूज्य से भिन्न नहीं थी। एक स्वर्गीय पूज्य के लिए ये स्वाभाविक रूप से भिन्न था, हालांकि ये कई सम्राटों के लिए समान था। आखिरकार चाहे कुछ भी हो, वे उसके मुकाबले के नहीं थे। अभी मानव जाति को जो करने की जरूरत थी वह पूर्वी एम्पायरियन हवेली के प्रतिक्रिया करने से पहले 7 प्रांतों पर कब्जा करना था। जब ऐसा हुआ तो येज़िवेन स्वाभाविक रूप से पूर्वी एम्पायरियन हवेली के साथ बातचीत करेंगे। इसके अलावा येज़िवेन पहले युद्ध सम्राट से सहमत थे कि उन्हें पूर्वी एम्पायरियन हवेली के शिविर में शामिल माना जाएगा। इसके संबंध में ईस्टर्न एम्पायरियन मैंशन शायद आंखें मूंद लेगा और कुछ नहीं करेगा। किसी भी स्थिति में स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले की खातिर मानव जाति के साथ प्रतिस्पर्धा करना इसके लायक नहीं था। ये कहावत जब पेड़ गिरता है तो बंदर तितर बितर हो जाते हैं, सिर्फ मानव जाति पर लागू नहीं होती। इसके विपरीत यदि मानव जाति का सफाया हो गया तो परिणाम वही होगा। ये सामान्य था। फॉर्चून गॉड राजवंश में हर दिन कुलों का सफाया हो जाता था और हर दिन नए कुलों का जन्म होता था। कुलों का प्रतिस्थापन चीजों का स्वाभाविक क्रम था। हालांकि इस युद्ध में शामिल 2 कुलों को पूरे पूर्वी क्षेत्र में सुपर कुलों के रूप में माना जा सकता है। यही कारण है कि परिणाम इतने महान थे। अन्यथा भले ही एक छोटा सा वंश नष्ट हो जाए, किसी को कोई परवाह नहीं होगी। समय का लाभ उठाने के लिए स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले और मानव जाति पर कब्जा करने के बाद पीछे रह गए लोगों के अलावा युद्ध सम्राट तुरंत 6 समूहों में विभाजित हो गया और अन्य 6 प्रांतों में अपना रास्ता बना लिया। इस तरह वे जितना संभव हो उतना समय बचा सकते थे। जितनी जल्दी हो सके 7 प्रांतों पर कब्जा करने के लिए येज़िवेन भी निष्क्रिय नहीं रहे। वह जानता था कि यह एक महत्वपूर्ण समय था, इसलिए उसने तुरंत 3000 क्लोन भेजे और स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले की पैतृक भूमि में अपना रास्ता बना लिया। ये स्वर्ग भक्षण राक्षसी कबीले का सार था और सबसे अधिक विशेषज्ञों वाला स्थान भी था। आमतौर पर किसी को भी इसे नष्ट करने से रोकने के लिए संप्रभु सम्राट वहां पहरा देते थे। हालांकि अभी स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के संप्रभु सम्राटों और स्वर्गीय आदरणीय सभी को येज़िवेन द्वारा मिटा दिया गया था। बाकी बचे लोग येशिवेन के लिए बिल्कुल भी खतरा पैदा नहीं कर सके। केवल 3000 क्लोन ही स्वर्गभक्षी राक्षसी कबीले की संपूर्ण पैतृक भूमि को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थे। वे अनुभवी अर्ध सम्राट जो कई वर्षों से एकांत में खेती कर रहे थे और संप्रभु सम्राट क्षेत्र में घुसने की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे भी वध के लक्ष्य थे। ये भी कहा जा सकता है कि स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कुल की पैतृक भूमि में कोई सामान्य स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कुल के लोग नहीं थे। केवल शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ ही यहाँ टिक सके। इसलिए येज़िवेन को वध करते समय कोई मनोवैज्ञानिक बोझ महसूस नहीं हुआ। वह हत्या करने में निर्णायक था, लेकिन वह खून का प्यासा व्यक्ति भी नहीं था। उसे नागरिकों के कत्लेआम की परवाह नहीं थी। इस बीच येज़िवेन का मुख्य शरीर 7 प्रांतों के ऊपर आकाश में मंडरा रहा था। उनकी दिव्य भावना ने हर चीज को आच्छादित कर लिया। वह कई संप्रभु सम्राटों को भी चेतावनी दे रहा था जो स्थिति का लाभ उठाना चाहते थे। भले ही वे स्थिति का लाभ उठाना चाहते हों, उन्हें इस बात पर पुनर्विचार करना होगा कि क्या उनमें ऐसा करने की क्षमता है। यहाँ तक कि स्वर्गीय आदरणीय भी उसके मुकाबले नहीं थे। सामान्य संप्रभु सम्राटों की तो बात ही छोड़ दें। जब तक मानव जाति ने 7 प्रांतों पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर ली और विद्रोही सेना को दबा दिया, तब तक 1 वर्ष बीत चुका था। 1 वर्ष का समय लंबा तो कहा जा सकता है, परंतु साथ ही इसे लंबा भी नहीं कहा जा सकता।
फॉर्च्यून डिवाइन राजवंश के लंबे इतिहास में एक वर्ष इतिहास की नदी में चमकने वाली एक छोटी सी लहर से ज्यादा कुछ नहीं था। मानव जाति को 7 प्रांतों पर कब्जा करने में केवल 1 महीने से थोड़ा अधिक समय लगा। हालांकि ये जल्दबाजी में किया गया काम था। विभिन्न स्वर्गभक्षी राक्षसी कुलों ने एक के बाद एक विरोध किया। इसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये जीवन सहित कई संप्रभु सम्राट संभवतः इस तरह के मामले में अपनी ऊर्जा नहीं लगा सकते थे। इसलिए वे केवल विभिन्न अर्ध सम्राटों को ही भेज सकते थे उन्हें मारने के लिए अपने विशेषज्ञों का नेतृत्व करना। इसमें काफी समय लग गया। स्वर्ग भक्षण राक्षसी कबीले की नींव बहुत मजबूत थी। इन वर्षों में यह अज्ञात था कि उन्होंने गुप्त रूप से कितने विशेषज्ञ जमा कर लिए थे। उन्हें एक ही बार में नष्ट करना अवास्तविक था। पिछले लगभग 1 साल में उन्होंने विद्रोहों को कुचल दिया था और हर जगह लोगों को मार डाला था। ये केवल कहा जा सकता है कि स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले ने पहाड़ों में इकट्ठा होने या खुले तौर पर मानव जाति का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। इसे प्रारंभिक शांति ही माना जा सकता है। जहां तक दीर्घकालिक शांति की बात है तो इसके लिए वर्षों वर्षों के श्रमसाध्य प्रयास की आवश्यकता होगी। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कम समय में हासिल किया जा सकता था। हालांकि ये पर्याप्त था। मानव जाति के लिए स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के अधिकांश ऊपरी क्षेत्रों को नष्ट करने के बाद बाकी सब आसान था। इसका कारण ये था कि स्वर्गभक्षी राक्षसी कबीले की साधना बहुत सरल थी। वे मानव जाति की तरह नहीं थे जिनके पास विभिन्न खेती तकनीकें थी। इसके अलावा उनकी अधिकांश खेती तकनीकें रक्त और मांस खाने से संबंधित थी। जब उन्होंने 7 प्रांतों पर कब्जा किया तो खेती की यह तकनीक स्वाभाविक रूप से सफल रही। जब तक उनके पास पर्याप्त रक्त और मांस रहेगा उनकी खेती तेजी से बढ़ेगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई ऊपरी सीमा नहीं है। स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के इतने शक्तिशाली होने का कारण उनकी इस विशेष विशेषता से संबंधित था। हालांकि यदि उन्हें दबा दिया गया और वे पर्याप्त रक्त और मांस नहीं खा सके तो उनके कबीले के लिए आगे विकास करना बहुत मुश्किल होगा। ये ठीक इसलिए था क्योंकि वे रक्तपिपासु थे, इसलिए वे सफल भी हुए और असफल भी। इस प्रकार तुलनात्मक रूप से कहें तो उनसे निपटना आसान था। जब तक उनका विकास प्रतिबंधित था, स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के लिए और अधिक लहरें बनाना असंभव होगा। इसके अलावा पिछले 1 साल में स्वर्ग भक्षण राक्षसी कबीले के कई विशेषज्ञों ने विद्रोह में भाग लिया था। उनमें से अधिकांश का वध कर दिया गया। बाकी विशेषज्ञ सामान्य लोग थे। उन्हें धीरे धीरे मानव जाति द्वारा आत्मसात कर लिया जाएगा। अंत में वे मानव जाति के शासन के तहत कई कुलों में से एक बन जाएंगे। मानव जाति में आत्मसात करने की यह विशेष विशेषता थी। इस प्रकार उन्हें अन्य कुलों को नष्ट करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके अलावा इस तथ्य के कारण कि मानव जाति की गतिविधियां वास्तव में बहुत तेज थी, अन्य शक्तिशाली कबीले जो कार्रवाई करना चाहते थे उन्होंने अपनी सेनाओं को संगठित करने के तुरंत बाद मानव जाति द्वारा स्वर्ग भक्षण राक्षसी कबीले के क्षेत्र पर कब्जा करने की खबर सुनी। इस प्रकार वे अपनी छाती पीटने और अपने पैर पटकने के अलावा कुछ नहीं कर सके। उन्होंने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? यदि उन्होंने पहले कार्रवाई की होती तो बेहतर होता कि वे पहले ही कार्रवाई करते और 1 या 2 प्रांतों को जब्त कर लेते। हालांकि वे भूल गए थे कि जब वे कार्रवाई करना चाहते थे तो वे भी शुरुआत में ये जीवन से भयभीत थे। जब उसने पहले स्वर्गीय आदरणीय लोगों का नरसंहार किया था तब उसने जो शक्ति प्रदर्शित की थी वह अत्यंत भयावह थी। ऐसे में ये जीवन को भड़काने की हिम्मत हर किसी में नहीं थी। जब तक उन्होंने प्रतिक्रिया दी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वास्तव में ऐसी भी खबर थी कि पूर्वी स्वर्गीय पूज्य इतने बड़े पैमाने पर परिवर्तन पर बेहद क्रोधित थे। हालांकि अंत में मामला अनसुलझा ही रह गया। इसका कारण ये था कि मानव जाति ने स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। ये पहले से ही एक तथ्य था जिसे बदला नहीं जा सकता था। अतुलनीय रूप से शक्तिशाली ये जीवन के सामने उनके लिए व्यक्तिगत रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई करना असंभव था।
जब तक कि पूर्वी स्वर्गीय पूज्य ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें येज़िवेन के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश नहीं दिया। अन्यथा बाकी सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इस वर्ष के दौरान केवल पूर्वी क्षेत्र ही उथल पुथल में नहीं था। एक समाचार के कारण पूरे फॉर्चून गॉड राजवंश में हंगामा मच गया। एक संप्रभु ने एक स्वर्गीय पूज्य का नरसंहार किया था। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन इस खबर ने सामने आते ही दुनिया को चौंका दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्वर्गीय आदरणीय से संबंधित कोई भी चीज, भले ही वह केवल गपशप या गपशप हो, बाहर आने के बाद चर्चा का एक गर्म विषय बन जाएगी। वह समूह बहुत छोटा था, यहाँ तक कि सम्राट लॉर्ड्स की तुलना में स्वर्गीय आदरणीयों की संख्या अभी भी दयनीय रूप से कम थी। वर्तमान दुनिया में स्वर्गीय आदरणीयों की संख्या जिनसे लोग परिचित थे काफी सीमित थी। उन्हें 2 हाथों पर गिना जा सकता था। उनमें से सबसे प्रसिद्ध स्वाभाविक रूप से फॉर्चून गॉड राजवंश के 4 महान स्वर्गीय आदरणीय थे। उनमें से किसी एक को स्वर्गीय आदरणीयों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। वे शक्तिशाली अस्तित्व थे जो अकेले अपनी ताकत से पूरे क्षेत्र को दबा सकते थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अन्य साम्राज्यों पर कम ध्यान दिया गया। सबसे मजबूत ज्ञात शक्तियों के रूप में उनकी हर गतिविधि पर अनगिनत लोगों की नजर रहती थी। इसके अलावा अनगिनत वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी किंवदंतियां और मिथक उन तक पहुंचते रहे और उन्हें उनके ऊंचे सिंहासन पर बिठाते रहे। जिस चीज ने उन्हें मिथक बनाया वह उनका घमंड नहीं था, बल्कि उनके वास्तविक युद्ध रिकॉर्ड थे। हर कोई स्वर्गीय आदरणीयों को चुनौती देने वाले सम्राट लॉर्ड्स के उदाहरणों को गिन सकता है। मूलतः वे एक ही चाल में मारे गए। यदि कोई सम्राट भगवान किसी स्वर्गीय आदरणीय के हमले से बच सकता है तो यह एक प्रकार का सर्वोच्च सम्मान होगा। वे सम्राट लॉर्ड्स के बीच भी प्रसिद्ध होंगे। जहां तक एक सम्राट भगवान द्वारा एक स्वर्गीय पूज्य को मारने की बात है, किसी ने भी ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी। हालांकि यह अब हो चुका था। हालांकि यह अचानक हुआ। पूर्वी क्षेत्र के कई सुपर विशेषज्ञों ने इसे अपनी आंखों से देखा था। दोनों के बीच लड़ाई की शुरुआत से लेकर अंत तक, जब येज़िवेन ने अद्भुत तलवार के इरादे से स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट को गंभीर रूप से घायल कर दिया, और फिर तूफान जैसे हमलों की एक श्रृंखला के बाद वह अंततः स्वर्ग भक्षण करने वाले को मारने में सफल रहा दानव सम्राट। सब कुछ उनकी नजरों में था और यही वजह थी कि वह बेहद अविश्वसनीय लग रहा था। हालांकि येज़िवेन ने इस प्रक्रिया में बहुत सारे साधन तैयार किए थे और उनमें से कई अद्भुत विचार थे जो स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट के लिए अनुचित थे। कोई भी वास्तव में ऐसा नहीं सोचेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्वर्ग भक्षण करने वाला दानव सम्राट केवल साधना क्षेत्र के मामले में येज़िवेन से कहीं बेहतर था। वास्तव में स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट को अन्याय होना चाहिए। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग कारण ढूंढ रहे थे। एक बात जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था वह ये थी कि येज़िवेन ने वास्तव में एक दिव्य गुरु का वध किया था। कुछ समय के लिए उनकी लड़ाई को अन्य लोगों द्वारा रिकॉर्ड किया गया और यह एक हॉट कमोडिटी बन गई। हालांकि वे इसे केवल दूर से ही देख सकते थे और वास्तव में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे, और केवल संप्रभु लॉर्ड्स और उससे ऊपर के लोग ही इसे देख सकते थे। अन्यथा यदि वे वास्तव में अपनी आदिम आत्मा के साथ इसकी जांच करते तो वे येज़िवेन और स्वर्ग भक्षण दानव सम्राट की तीव्र मार्शल इच्छा शक्ति द्वारा राख में बदल दिए जाते। लेकिन फिर भी यह अभी भी हर किसी के उत्साह को नहीं रोक सका। कई लोगों ने इस लड़ाई को एक पाठ्य पुस्तक, एक टेम्पलेट माना। वहां 1 या 2 से अधिक लोग थे जो एक स्वर्गीय पूज्य को मारना चाहते थे। बात सिर्फ इतनी थी कि कोई भी कभी सफल नहीं हुआ था। हालांकि एक बार जब कोई सफल हो गया तो स्वर्गीय पूज्य का मिथक टूट जाएगा। परिणाम अकल्पनीय होंगे। भले ही वे जानते थे कि येज़िवेन एक अपवाद था और इसे दोहराया नहीं जा सकता था, और भले ही वे जानते थे कि ऐसा इसलिए भी था क्योंकि स्वर्ग भक्षण दानव सम्राट ने अभी स्वर्गीय वंदनीय क्षेत्र में प्रवेश किया था। एक बार महत्वाकांक्षा पैदा हुई तो यह वास्तव में बाहर हो जाएगी नियंत्रण का।
ऐसा इसलिए था क्योंकि एक बार वध सफल हो जाने पर यह कहा जा सकता था कि बड़ा लाभ होगा। एक स्वर्गीय पूज्य एक ऐसा अस्तित्व था जो पूरी तरह से एक सम्राट भगवान से ऊपर था। यदि वे किसी स्वर्गीय पूज्य को मार सकते हैं तो वे उस स्वर्गीय पूज्य की समझ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। उनकी अपनी खेती के लाभ अथाह होंगे, अन्य लाभों का तो जिक्र ही नहीं। ये कहा जा सकता है कि यद्यपि ये जीवन की कार्रवाई आत्मसंरक्षण के लिए थी, इसने वास्तव में एक युग की शुरुआत की थी। एक ऐसा युग जहां स्वर्गीय पूज्यों को भी चुनौती दी जा सकती थी। ये जीवन की घटना के माध्यम से सभी को पता चला कि शक्तिशाली स्वर्गीय भिक्षुओं को भी नीचे लाया जा सकता है। निस्संदेह इसका आधार ये था कि किसी स्वर्गीय पूज्य को वास्तव में घायल करने का एक तरीका था। एक साधारण सम्राट भगवान के लिए एक स्वर्गीय पूज्य को घायल करना बहुत कठिन था। इसलिए यद्यपि यह विधि अस्तित्व में प्रतीत होती थी, ये वास्तव में इसके न होने से बहुत अलग नहीं थी। लड़ाई से ये देखा जा सकता है कि भले ही ये जीवन के पास वह रहस्यमय तलवार का इरादा नहीं था ज्ञात मूल की, उसकी अपनी ताकत आम लोगों की कल्पना से कहीं परे थी। क्रिएशन हेवन और अर्थ पाम की एक आकस्मिक हथेली एक सम्राट भगवान को मार सकती है। फिर भी उसके लिए स्वर्गभक्षी दानव सम्राट को मारना अभी भी बहुत कठिन था। ये भी कहा जा सकता है कि स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट ने पासा लगभग पलट दिया था। साफ था कि ये मामला आसान नहीं था। केवल स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट, जिसने अभी अभी स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में प्रवेश किया था, से निपटना पहले से ही इतना कठिन था। गहन कौशल और अद्वितीय साधना के साथ अन्य अजेय अस्तित्वों की तो बात ही छोड़ दें। शैडो रिकॉर्डिंग देखने के बाद कुछ लोगों का दिल बैठ गया तो कुछ लोग बेहद महत्वाकांक्षी हो गए। इस मामले ने अभी तूल पकड़ना शुरू ही किया था। ये जीवेन द्वारा स्वर्ग को निगलने वाले दानव सम्राट को मारने की खबर के साथ कई सम्राट लॉर्ड्स एक कदम उठाने के लिए तैयार थे। यहाँ तक कि वे स्वर्गीय पूजनीय विशेषज्ञों को निशाना बनाने के लिए एक दूसरे के साथ सेना में शामिल हो गए। सृजन के पथ के खुलने के कारण संपूर्ण सृजन क्षेत्र पहले से ही उथल पुथल में था। अब ये जीवेन की घटना के कारण संपूर्ण निर्माण क्षेत्र उथल पुथल में था। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। सैकड़ों वर्ष हो गए थे जब मानव कबीले ने स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव कबीले के क्षेत्र को निगल लिया था। हालांकि अशांति की यह लहर थमी नहीं थी। इसके विपरीत ये और भी अधिक तीव्र हो गया था। ये लहरों की तरह था, एक के बाद एक लहर। अंततः अशांति की इस लहर को चरम पर पहुंचा दिया गया। अशांति की इस लहर को भड़काने वाला कोई और नहीं बल्कि पान तियान तियान आदरणीय थे। हर कोई जानता था कि पैन तियान तियान आदरणीय दमन की लंबी अवधि से बच गए थे। किसी भी मामले में, चाहे सम्राट लॉर्ड की पुनर्प्राप्ति क्षमता कितनी भी मजबूत क्यों न हो, इसका तात्पर्य केवल उसकी चोटों की वसूली से था। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने जो जीवन शक्ति खो दी थी, उसे थोड़े समय में पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्वर्गीय पूज्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यह अज्ञात था कि अपने चरम पर पहुंचने के लिए उसे कितने संसाधनों का उपभोग करना होगा। यह इतना आसान नहीं था। अन्य स्वर्गीय पूज्यों की तुलना में यह शायद सबसे अच्छा विकल्प था। इसलिए 20 से अधिक सम्राट लॉर्ड्स और विदेशी सम्राट लॉर्ड्स सेना में शामिल हो गए और पानतियान पैलेस पर हमला कर दिया, जिससे वह सतर्क हो गया। कुछ स्वर्गीय पूजनीय मार्शल आर्ट छापों पर भरोसा करते हुए जो उन्होंने प्राप्त की थी, उन्होंने पानतियान पूज्य को घायल करने और मारने का प्रयास किया। उन्होंने वही दोहराने का प्रयास किया जो ये जीवेन ने पहले किया था। हालांकि पानतियान आदरणीय, जो क्रोधित थे, ने उन सभी को मार डाला। 20 सम्राट लॉर्ड्स में से किसी को भी नहीं बख्शा गया। वे 3 चालें भी नहीं खेल पाए। यह उस स्थिति में था जहां उन्होंने स्वर्गीय पूजनीय मार्शल आर्ट छापों का उपयोग किया था। अन्यथा यदि वे अकेले होते तो शायद एक कदम भी जीवित नहीं रह पाते। ये ज्ञात होना चाहिए कि ये सम्राट लॉर्ड्स कम से कम 7वें दायरे और उससे ऊपर थे। वे सम्राट लाडो में सर्वश्रेष्ठ थे। हालांकि वे पेन वेनेरेट के सामने बहुत कमजोर थे। इसके अलावा यह एक स्वर्गीय पूज्य व्यक्ति था जो अपने चरम पर नहीं था।
कहने की जरूरत नहीं है, अन्य स्वर्गीय पूज्य भयानक थे। ये बिल्कुल अकल्पनीय था। ये मामला ठंडे पानी की बाल्टी जैसा था। इसने तुरंत उन सम्राट लॉर्ड्स को अपने सपनों से बाहर खींच लिया जो स्वर्गीय पूज्यों के वध के बारे में सोचकर पागल हो गए थे। ये ज़िवेन ऐसा करने में सक्षम था क्योंकि वह विशेष था। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता था। अगर उन्होंने खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर किया तो वे मौत को दावत दे रहे होंगे। यद्यपि क्रोधित कोइलिंग हेवन सॉवरेन फॉर्चून डिवाइन राजवंश में अपना रास्ता नहीं मार सका, लेकिन कई सम्राट स्तर के स्वामी के कुलों ने उसे घेरने की हिम्मत की। पूरी तरह से नरसंहार किया गया। उनमें से एक भी नहीं बचा। यहाँ तक कि उसने उन पर रक्त संबंधी अभिशाप लगाने के लिए एक अलौकिक क्षमता का भी उपयोग किया। जब तक कुलों में इन विशेषज्ञों का वंश था, वे सभी एक ही रात में मर गए। संपूर्ण बाहरी क्षेत्र आतंक के साम्राज्य में था। हालांकि फॉर्चून गॉड राजवंश के सम्राट और उनके द्वारा स्थापित संप्रदाय ठीक थे, लेकिन उनके सम्राटों में से एक की मृत्यु उनके लिए सबसे दर्दनाक बात थी। बहुत जल्द उनके क्षेत्रों पर दूसरों का कब्जा हो गया और उनके स्वामी बदल गए। इस घटना के बाद अतुलनीय कट्टरता अंततः थोड़ी कम हो गई। आखिरकार हर कोई समझ गया कि इन स्वर्गीय पूज्यों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। इस परसमय के साथ सभी का ध्यान इस घटना के आरंभकर्ता येज़ेवेन पर लौट आया। कुछ लोगों के पास स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट के भौतिक शरीर के बारे में भी विचार थे। स्वर्ग को निगलने वाले दानव सम्राट के भौतिक शरीर के साथ सब कुछ वैसा ही होगा। इसके अलावा ऐसा लगा कि येज़ेवेन से निपटना अपेक्षाकृत आसान था। हालांकि कई लोगों ने उसे एक स्वर्गीय पूज्य को मारते हुए देखा था, फिर भी कई लोग थे जिन्हें लगता था कि वह भाग्यशाली था। इसके अलावा लोगों का शोर था कि उन्होंने इसे विभिन्न माध्यमों से हासिल किया है। इसकी वजह ये भी थी कि कुछ लोगों को वास्तव में लगा कि वे येज़ेवेन से निपट सकते हैं। ऐसी स्थिति भी थी जहां कई सम्राट लॉर्ड्स उसकी निंदा करने के लिए माउंट गुज़ो पर जाने के लिए सेना में शामिल हो गए। नव उभरती हुई मानव जाति ऐसी स्थिति का सामना कैसे कर सकती थी? मानव सम्राट और अन्य लोग एक ही पल में लगभग हार गए थे। जो लोग येज़ेवेन के साथ परेशानी ढूंढने के लिए दौड़े, वे कम से कम 7वें दायरे या उससे ऊपर के दायरे में थे। अन्यथा उनमें येज़ेवेन पर हमला करने का आत्मविश्वास नहीं होता। इसके विपरीत यह आश्चर्य की बात थी कि इतने सारे सम्राट लॉर्ड्स सेना में शामिल हो गए थे, लेकिन वास्तव में वे येज़ेवेन के एक भी क्लोन को नहीं हरा सके। वे लगभग कठिन तरीके से हार गए थे। येज़ेवेन ने बिना किसी सस्पेंस के उन्हें कुचल दिया था। ये येज़ेवेन का क्लोन मात्र था। इससे उनके असली शरीर की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस घटना के माध्यम से कई लोगों को वास्तव में दो सिद्धांत समझ में आए। पहला ये था कि स्वर्गीय पूज्यों को उकसाया नहीं जाना चाहिए, अन्यथा वे मर जाएंगे। दूसरा ये कि येज़ेवेन को भी उकसाया नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वे भी मर जाएंगे। वे इच्छुक थे या नहीं, वे इस पर विश्वास करते थे या नहीं, यह एक लौह सिद्ध तथ्य था। इस पर विवाद करने या इनकार करने का कोई तरीका नहीं था। घटनाओं की इस श्रृंखला के फैलने के बाद इसने येज़ेवेन को भी पूरी तरह से प्रसिद्ध बना दिया। स्वर्गीय पूज्य के नीचे नंबर 1 व्यक्ति के रूप में उनकी उपाधि पूरी तरह से स्थापित हो चुकी थी। ये कोई घमंड नहीं था, बल्कि इसे सभी ने पहचाना था। यदि कोई असंतुष्ट होता तो वे अकेले ही किसी स्वर्गीय पूज्य को मारने का प्रयास भी कर सकते थे। वे कई सम्राट लॉर्ड्स की संयुक्त सेना को रोकने के लिए केवल एक क्लोन का भी उपयोग कर सकते थे। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन यह एक ऐसा परिणाम था जो वास्तविक युद्ध परिणामों के माध्यम से प्राप्त किया गया था। ये डींगे हाँकना नहीं था, सभी ने इसे स्वयं देखा था। इस उपाधि ने ह्यूमन रेस और येज़ेवेन को बहुत प्रतिष्ठा और ध्यान दिलाया, लेकिन साथ ही ये बहुत दबाव भी लाया। ये तथ्य कि वह कई सम्राट लॉर्ड्स से घिरा हुआ था एक अच्छा उदाहरण था। अंत में येज़ेवेन ने हत्या की होड़ में जाने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय उसने उन्हें पीछे हटाना चुना।
अन्यथा चाहे फॉर्चून गॉड राजवंश कितना भी शांत क्यों न हो, वे ये जीवेन को हत्या करते हुए नहीं देख पाएंगे। हर चीज में एक अंतिम रेखा होनी चाहिए। एक बार जब इसे पार कर लिया गया तो व्यक्ति सार्वजनिक आलोचना का निशाना बन जाएगा। ये जीवेन के पास सार्वजनिक आलोचना का निशाना बनने की ताकत और आत्मविश्वास नहीं था। इसके अलावा उनका सार्वजनिक आलोचना का निशाना बनने का कोई इरादा नहीं था। ये जीवेन पिछले 100 वर्षों से बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहे थे। बधाई देने आए लोगों को उनका चेहरा तक देखने को नहीं मिला। स्काई कॉमर्स अलायंस और क्लियर स्काई सोसाइटी जैसे संगठनों के अलावा, जिन्होंने उनके साथ सहयोग किया था और उनके साथ काफी अच्छे संबंध थे, बैटल सम्राट भी व्यक्तिगत रूप से ईस्टर्न डायमेंशन की ओर से उन्हें बधाई देने आए थे। वहां कई अन्य ताकतें भी थी जो उन्हें बधाई देने के लिए आई, और कई बधाई उपहार भी दिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या सोचा, चाहे वे इच्छुक थे या नहीं। ये पहले से ही एक तथ्य था कि ये जीवेन स्वर्गीय सम्मानित क्षेत्र के नीचे नंबर 1 व्यक्ति बन गया था। उसके खिलाफ जाने से बेहतर था कि उससे दोस्ती कर ली जाए। उन ताकतों ने यही सोचा था। इन लोगों को ये जीवेन का चेहरा भी देखने को नहीं मिला। यहाँ तक कि जब कई संप्रभु सम्राट सेना में शामिल हो गए, तब भी ये जीवेन सामने नहीं आए। एक तलवार दाओ अवतार ने एविसी तलवार पकड़कर हमला किया और उन्हें मार डाला। सभी ने उनकी ताकत भी देखी थी। ये जीवेन के बंद दरवाजे में खेती करने की खबर अब छिप नहीं सकती थी। जल्द ही ये पूरे फॉर्चून क्षेत्र में फैल गया और कई लोगों के कानों तक पहुंच गया। ये जीवेन की वर्तमान ताकत को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वह सम्राट क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था। हालांकि अपनी ताकत के साथ उन्हें अभी भी लंबे समय तक बंद दरवाजे की खेती में जाने की जरूरत थी। कारण क्या था? जाहिर है, ये पौराणिक स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र को तोड़ना था। मूल रूप से ये जीवेन के पास समय नहीं था, क्योंकि उसे स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट द्वारा एक हताश स्थिति में मजबूर किया गया था। अब जबकि उसके पास बहुत समय था, तो वह सफलता कैसे नहीं पाता। अब उन्हें स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र के नीचे नंबर 1 व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। स्वर्गभक्षी राक्षस सम्राट का वध करने की घटना से उनकी महिमा अपरिमित हो गई। हालांकि चाहे वह कितना भी गौरवशाली क्यों न हो, यह अभी भी स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में प्रवेश करने जितना गौरवशाली नहीं था। यदि वह अभी सफलता नहीं हासिल करेगा, तो कब करेगा? बहुत से लोग समझ गए कि वे ये जीवेन के सफल होने का इंतजार कर रहे थे। जब बाहरी दुनिया उथल पुथल में थी, ये जीवेन पूरे दिल से अपनी समझ में डूबा हुआ था। ऐसा नहीं था कि उन्हें बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव के बारे में पता नहीं था, लेकिन ठीक इसी वजह से उन्हें एक अच्छी नींव रखने की जरूरत थी। वह जानता था कि उसे क्लेश से गुजरना होगा और यह शांतिपूर्ण नहीं होगा। उसने उस समय का लाभ उठाया जब स्वर्गभक्षी दानव सम्राट ने अपना स्वर्गीय क्लेश पूरा कर लिया था और उसे तब मार डाला जब वह अभी भी घायल था। इस बात की गारंटी देना कठिन था कि जब वह स्वर्गीय क्लेश से गुजर रहा था तो अन्य लोग भी उसके समान विचार नहीं रखेंगे और उसे मारने के लिए सेना में शामिल नहीं होंगे। मानव हृदय को समझना कठिन था। उसे सबसे खराब स्थिति पर विचार करना था, इसलिए उसे क्लेश से पहले एक नई सफलता हासिल करनी थी। ऐसा कहा जा सकता है कि कुछ लोग स्वर्गीय प्रभु के स्वर्गीय क्लेश को पार करते समय भय से कांप रहे थे। अंत में वे इसे पार करने में काफी भाग्यशाली होंगे। हालांकि वह व्यक्ति निश्चित रूप से ये जीवेन नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास ऐसा मौका नहीं होगा। एक बार जब उसने स्वर्गीय क्लेश को पार करना शुरू कर दिया, तो चाहे वह कहीं भी छिपा हो, वह अनिवार्य रूप से प्रतिष्ठित होगा। इस दुनिया में बहुत सारे महत्वाकांक्षी लोग थे। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, वहां दिव्य अग्नि स्वर्गीय भगवान भी थे जो उसे लालच से देख रहे थे। हालांकि उन्होंने पहले कहा था कि वह एकांत में है, लेकिन कौन जानता था कि वह बाहर आए हैं या नहीं। यदि वह अभी बाहर नहीं भी आता, तो भी यह संभव था कि समय आने पर वह बाहर आ जाता। ये सभी चीजें थीं जिन पर उसे विचार करना था। इसलिए भले ही वह पहले ही बार सम्राट क्षेत्र की सीमाओं को पार कर चुका था, फिर भी उसने सफलता हासिल करना शुरू नहीं किया था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि उसमें अभी भी परिपक्वता की कमी है। पवित्र दरबार में येज़िवेन एक ऊंचे बादल बिस्तर पर बैठे थे। उसके पीछे मिंगक्सिन प्राचीन पेड़ था, जो लगातार 7 रंगों की चमकदार रोशनी से चमक रहा था। उसके सामने दाव शास्त्र का शिलालेख था। उस पर उत्कीर्ण प्रत्येक प्राचीन पात्र महान पद का प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। वे ऐसे पात्र थे जो सीधे महान पद की ओर इशारा करते थे। वे अत्यंत रहस्यमय थे और उनमें अनेक अवर्णनीय सत्य अंकित थे। हर कोई उनसे जो समझ सका वह बिल्कुल अलग था। उसी समय उसके बाईं ओर स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव राजा का भौतिक शरीर शून्य में क्रॉस लेग बैठा था, ऊपर नीचे तैर रहा था। येज़िवेन के संदर्भ के लिए विभिन्न दिव्य पूजनीय कानून प्रकट किए गए थे। दिव्य पूज्यों की कई योग्यताएं और कानून उनकी नजर में थे। उनमें से प्रत्येक उसे महान प्रेरणा प्रदान कर सकता है। दिव्य पूज्य वास्तव में ऐसे अस्तित्व थे जो स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण पर कब्जा कर सकते थे। उनके भीतर मौजूद सच्चाइयां कुछ ऐसी नहीं थी जिनकी सामान्य लोग कल्पना कर सके। यहाँ तक कि सम्राटों को भी उनका विश्लेषण करने में कठिनाई होगी। ये कई वर्षों के बाद ही संभव हो सकेगा। केवल येज़िवेन, जो रहस्यमय स्थान के समर्थन पर भरोसा करते थे, उस महान पथ की जानकारी और समझ का त्वरित विश्लेषण कर सकते थे जो उनके पास था। इसके अलावा उसके शरीर के भीतर मिस्टीरियस क्रिएशन पिल और हेवन डिवोरिंग ब्लड पिल दोनों को उसके पेट में निगल लिया गया था। वे लगातार घूम रहे थे, औषधीय आभा के कण छील रहे थे और उसके शरीर द्वारा अवशोषित किए जा रहे थे। हालांकि वह पहले ही एक निश्चित सीमा तक पहुंच चुका था, फिर भी वह लगातार साधना कर रहा था। वह अपनी सीमाओं को लगातार ताज़ा करना चाहता था, जिसका उद्देश्य कई सम्राटों के निर्माण को भी ताज़ा करना था। उनके शरीर के चारों ओर 3000 मार्शल आर्ट विकसित हो चुके थे। वे सभी एक प्रकार के रूप में विकसित हो रहे थे, मार्शल आर्ट, जो बाद में मार्शल आर्ट में विकसित हुआ। ये बेहद प्रभावशाली था। उसके नीचे, बादल के बिस्तर के नीचे, एक विशाल अजगर था जो जोर जोर से दहाड़ रहा था। हालांकि इस विशालकाय अजगर का एक हाथ और एक पैर गायब था। हालांकि यह बहुत विशाल था, फिर भी यह एक भयानक दृश्य था। इसे देखने मात्र से ही किसी की भी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाएगी। ये किंग लेवल ड्रैगन वेन था जिसे येज़िवेन ने अपने वश में कर लिया था। इस समय उसके लिए इसका उपयोग करना बिल्कुल सही था। ये लगातार उसके शरीर के भीतर से आध्यात्मिक ऊर्जा निकालता रहा। इससे उन्हें अंतिम स्प्रिंट की तैयारी में एक दिव्य पूज्य के सिद्धांतों को लगातार समझने की अनुमति मिली। दिन ब दिन, साल दर साल, हजारों साल बीत चुके थे। पलक झपकते ही 1000 साल बीत गए। यहाँ तक कि खुद येज़िवेन को भी कुछ खास महसूस नहीं हुआ। उसे केवल यह महसूस हुआ कि बहुत ही कम समय में समय बीत गया। इन 1000 वर्षों में फॉर्चून गॉड राजवंश और यहाँ तक कि फॉर्चून क्षेत्र में अराजकता ने अंततः कम होने के संकेत दिखाए। अब यह उतना अराजक नहीं रहा जितना पहले था। विभिन्न शक्तियों के बीच क्षेत्रों का विभाजन अंततः समाप्त हो गया। विभिन्न शक्तियों द्वारा अपनी पूरी ताकत से लड़ने के बाद अंततः विजेता का निर्धारण किया गया। मनुष्यों द्वारा स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के क्षेत्रों को निगलने के बाद उन्होंने तुरंत अपना बचाव करना शुरू कर दिया और अब उन पर लड़ाई नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि मानव सम्राट और अन्य लोग अच्छी तरह से जानते थे कि मानव जाति केवल स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव जनजाति के क्षेत्र को निगल सकती है, क्योंकि येज़िवेन सबसे आगे थे, सभी गोलाबारी को आकर्षित कर रहे थे। फिर भी यह अभी भी बेल को निगलने या सांप द्वारा हाथी को निगलने जैसा था। यदि वे सावधान नहीं रहे तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। वे लड़ने की हिम्मत कैसे करेंगे? इसके अलावा मानव जाति ने कोई कदम नहीं उठाया और पाचन चरण में प्रवेश कर गया। इससे अन्य ताकतें भी मानव जाति के प्रति कम सतर्क हो गईं। उन्होंने मानव जाति को एक दुर्जय शत्रु के रूप में नहीं माना और उनके विरुद्ध सुरक्षा की। हालांकि उनके पास हेवनली मास्टर स्टेज के तहत सबसे मजबूत व्यक्ति येज़िवेन थे, लेकिन उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे। इसलिए उनके लिए इस हाथापाई में अंतर पैदा करना असंभव था।
ऐसी स्थिति में जहां फॉर्चून गॉड राजवंश ने हस्तक्षेप नहीं किया, छोटी जनजातियों और छोटे संप्रदायों के लिए जीवित रहना और भी कठिन था। वे जीवित रहने के लिए केवल बड़ी जनजातियों और संप्रदायों पर भरोसा कर सकते थे। इस प्रक्रिया में हालांकि मानव जाति मुख्य रूप से स्वर्ग भक्षण करने वाली दानव जनजाति के क्षेत्र को पचा रही थी, उन्होंने कई जागीरदार जनजातियों को भी अपने कब्जे में ले लिया था, जिससे मानव जाति की ताकत और प्रतिष्ठा मजबूत हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मानव जाति ने अंततः स्वर्ग भक्षण करने वाली दानव जनजाति के क्षेत्र को शांत कर लिया था। स्वर्ग भक्षण दानव जनजाति के विशेषज्ञों के मारे जाने के बाद स्वर्ग भक्षण दानव जनजाति के शेष सामान्य कबीले, हालांकि उनके पास कुछ खेती थी, उनका जीवन काल बहुत लंबा नहीं था। 1000 वर्षों में मानव जाति ने कई पीढ़ियां बदल दी थी। स्वर्ग भक्षण करने वाली दानव जनजाति के लिए एक पीढ़ी बीत चुकी थी। बड़ी संख्या में स्वर्ग भक्षण दानव जनजाति के सदस्य वृद्ध हो गए थे या उनकी मृत्यु भी हो गई थी। वे अपने साथ जो ले गए वह स्वर्ग भक्षण दानव जनजाति का सर्वोच्च गौरव था। स्वर्ग भक्षण करने वाली दानव जनजाति की नई पीढ़ी ने स्वर्ग भक्षण करने वाली दानव जनजाति की महिमा का अनुभव नहीं किया था, अतः उनके पास ऐसी कोई अवधारणा नहीं थी। भले ही स्वर्ग भक्षण करने वाली दानव जनजाति के बुजुर्गों ने लगातार उनमें ऐसे विचार डाले हों, लेकिन यह इस तथ्य जितना आश्वस्त करने वाला नहीं था कि मानव जाति शक्तिशाली थी। परिणाम स्वरूप मानव जाति अंततः सबसे खतरनाक चरण से गुजरी। उन्होंने पहले ही स्वर्ग भक्षण दानव जनजाति के 7 प्रांतों पर नियंत्रण कर लिया था। मानव जाति की आश्चर्यजनक प्रजनन क्षमता पर भरोसा करते हुए मानव जाति के सामान्य कबीले पहले ही 7 प्रांतों में फैल चुके थे। मूल 4 प्रांतों को मिलाकर अब 11 महान प्रांत थे। ये पहले से ही शीर्ष 10 सबसे मजबूत जनजातियों का मानक था। हालांकि यह केवल शीर्ष 10 सबसे मजबूत जनजातियों का न्यूनतम मानक था, लेकिन किसी को भी इस तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लग गया था। कई लोगों की नजर में क्या मानव जाति 11वीं सबसे मजबूत जनजाति बन सकती है, यह उनके अपने संचय और नींव पर निर्भर करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि ये जीवन स्वर्गीय आदरणीय क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकता है या नहीं। के कारण इसके बाद मानव जाति और अन्य जनजातियों दोनों के विशेषज्ञों ने ग्रेट झोउ पवित्र पर्वत पर अपनी नजरें गड़ा दी थी। ये वह व्यक्ति भी था जिसके स्वर्गभक्षी दानव सम्राट के बाद स्वर्गीय आदरणीय बनने की सबसे अधिक संभावना थी। एक स्वर्गीय आदरणीय के जन्म की परिस्थितियां एक सम्राट की तुलना में कहीं अधिक कठोर थी। 10 लाख वर्षों में शायद एक भी स्वर्गीय पूज्य न हो। अगले स्वर्गीय आदरणीय का जन्म उनकी आंखों के ठीक सामने हो सकता है। किसी स्वर्गीय पूज्य के जन्म को अपनी आंखों से देखने में सक्षम होना उनकी खेती के लिए बेहद फायदेमंद था। ऐसी परिस्थितियों में ये जीवन सभी की निगरानी में अपने बंद दरवाजे के प्रशिक्षण से बाहर आए। जब सभी ने सोचा कि वह स्वर्ग से परे आकाश में स्वर्गीय आदरणीय स्वर्गीय क्लेश को पार करने जा रहा है, तो उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय वह सीधे फॉर्चून की दिव्य राजधानी फॉर्चून गॉड राजवंश के मूल की ओर चला गया। रास्ते में अनगिनत लोगों की नजर ये जीवन पर पड़ी, हालांकि उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। यहाँ तक कि जब वह पूर्वी क्षेत्र के नंबर 1 सुपर संप्रदाय स्वर्गीय दाव संप्रदाय से गुजरा, तो उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि एक सर्वोच्च अस्तित्व उसे देख रहा था। हालांकि उन्होंने इसकी परवाह नहीं की, वह बस वहां से गुजरा और भाग्य की दिव्य राजधानी में प्रवेश कर गया। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।